अपना क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये हमें थोड़ा सा घुमाता है, बट हमें घूमना नहीं है, ठीक है। तो ये हमें घुमाने की कोशिश करेगा, अरे ये करो वो करो ये करो वो करो, कैसे लाओ, बट हमें क्या करना है, लंबी गहरी सांस के साथ इस क्वेश्चन को करना है और इजीली हम इस क्वेश्चन को फिर कर लेंगे, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं। कहता है ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो भाई हमारे पास क्या है, एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एबी और एसी इक्वल है। व्हाई? बिकॉज दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, BA को हमने D तक खींच दिया, BA को हमने D तक खींच दिया, प्रोड्यूस कर दिया, सच दैट AD इज आल्सो इक्वल टू AB। तो जितना AD, मान लो ये 5 सेंटीमीटर का था, तो ये जो है हमारा AD जो है वो AB के इक्वल है। तो अगर ये 5 का था तो ये भी 5 का, अगर ये 10 का तो ये भी 10 का, है ना। तो ये हमें पता है कि दोनों आपस में इक्वल है। शो दैट एंगल BCD, क्या कहता है हमें, हमें कहता है कि भैया तुम हमें दिखाओ एंगल BCD, एंगल BCD जो है वो 90 डिग्रीज का है, ये हमें शो करना है। यार इन्होंने हमें इस फिगर में कहीं एंगल्स की कोई बात नहीं करी, कितना डिग्री क्या ये वो, और हमें बोल दिया कि भाई इसे सीधा 90 प्रूव करो। अब वहां पर तो हमारा दिमाग नहीं चलेगा, हमें बस ये बता दिया, क्या बताया, हमें बताया कि ये तीनों आपस में इक्वल है, बताओ ये 90 डिग्री का है। तो भाई घबराना नहीं है। क्यों? हम क्यों नहीं घबराना, क्योंकि यार तुम मुझसे पढ़ रहे हो और हम एंथुसियाज्म से खुशी खुशी चीजों को पढ़ते हैं, है ना। तो हमें घबराना तो बिल्कुल नहीं है, काम करना है। चलिए, तो हमने क्या करना है, काम में क्या करना है, हमने दिमाग लगाना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये इक्वल है इसके। अच्छा, मेरे को आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पता है, मैंने 10 बार आपको बताई है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल होता है जहां पर दो साइड्स इक्वल होती हैं और उसकी वजह से दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, अच्छे से इस क्वेश्चन को आप समझेंगे। तो चलिए लिखते हैं साथ साथ। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले तो मैं गिवन वाला काम कर दूंगी। तो गिवन में मैंने क्या लिखा, गिवन में मैंने लिखा, क्या लिखा कि एबीसी ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, AB जो है वो AC के इक्वल है, ये भी मेरे पास गिवन था। साथ ही साथ गिवन था कि AD जो था वो AB के इक्वल था, AD इज इक्वल्स टू AB, इट वाज गिवन इन माय क्वेश्चन। क्या मैं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन मुझे लिखना है, नहीं लिखना। अच्छा, टू शो लिखना है, हाँ जी मैम लिखना है। तो व्हाट इज टू शो है, टू शो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ट्राइंगल एंगल BCD इज राइट एंगल, मतलब इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मेरे को दिखाना है एंगल BCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, मुझे ये प्रूव करना है। हाँ जी, प्रूव करना है, तो कर दें इसे प्रूव, बहुत इजी है, घबराना नहीं है बस, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने हल्का फुल्का सा अपना दिमाग लगाना है। देखो ज्यादा तो मैं वैसे भी नहीं तुमसे लगवाती, है ना। तो हल्का फुल्का सा अपना दिमाग लगाते हैं। तो अगर आप ये ट्राइंगल देखें, तो अगर आपको BCD निकालना है, तो BCD निकालने के लिए आपके पास ये पूरे ट्राइंगल के एंगल्स का सम होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ जी मैम, होना चाहिए। तो अगर होना चाहिए, बट मुझे नजर आ रहा है कि ये जो एक ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल से मिलके बना है। एक ट्राइंगल वन दिस एंड दिस इज आवर सेकंड ट्राइंगल, है ना। तो दो ट्राइंगल से मिलके बना है और मुझे ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी आती हैं। तो मैम आपको क्या आता है, पहले मैं देख लेती हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ ABC, तो इसमें मैं अगर ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कर दूं, तो इनका सम किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा, 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। यस, क्या मैं सही बोल रही हूँ? जी मैम, आप सही बोल रहे हैं। क्या सिमिलरली मैं इस ट्राइंगल का सम, इस ट्राइंगल के एंगल्स का सम भी निकाल सकती हूँ? हाँ जी, निकाल सकती हूँ मैम। कैसे निकाल सकती हूँ? वही तीनों एंगल्स के सम को प्लस करो, मतलब तीनों एंगल्स को प्लस करो, ये सम करो उनका, और 180 के इक्वल रख दो। अच्छा, तो आपको कुछ और भी पता है, कोई एंगल वेंगल के बारे में थोड़ी और जानकारी? जी मैम, हमें पता है कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल थी। अच्छा, तो मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली ये दो साइड्स भी आपस में इक्वल थी, है ना। दैट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, है ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। और कुछ पता है आपको? हाँ जी, क्या पता है आपको? पता है क्या इसका क्या होगा? भाई ये क्या बना रहा है, ये इस तरह से लाइन है, इस तरह से दो एंगल बन रहे हैं, तो इसका सम कितना होगा? 180 होगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। वेरी गुड, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यही सब इसके अंदर लगाना और चुटकियों में हमारा आंसर आ जाएगा। अब कैसे आएगा, बट पहले हमें थोड़ा ढंग से लिखना है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं। अरे ये क्या हो गया, टू शो था ये हमारा, टू शो एंगल BCD, ठीक है। तो अब ढंग से लिख लेते हैं। तो मुझे पता है, प्रूफ लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, तो मैंने लिखा प्रूफ,
ठीक है, अब मैं आगे अपने प्रूफ पे मैं सबसे पहले क्या काम करूंगी, मुझे पता है कि AB जो है AC के इक्वल है, दैट मीन्स दिस एंगल would be equal to this angle. Why? ये क्यों इक्वल होगा? Angles opposite to equal sides of the triangle are equal. आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या थी? जब दो साइड्स आपस में इक्वल होंगी तो उसके ऑपोजिट एंगल्स वुड आल्सो बी इक्वल टू ईच अदर. यस, है ना? तो मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी AB जो है वो AC के इक्वल है अगर, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एंगल ABC would be equal to एंगल ACB. ये इस ACB के इक्वल होगा, एंगल ACB के इक्वल होगा. Why? Angles opposite to equal sides of the triangle, equal sides of triangle. ठीक है, ट्राइंगल की इक्वल साइड के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से. सिमिलरली मैं बोल दूंगी ये जो है ये वाला ट्राइंगल ACD, ठीक है, तो इन ट्राइंगल ACD वाले ट्राइंगल में क्या है, AD जो है वो AC के इक्वल है ना? क्यों? क्योंकि ये इसके इक्वल था और ये ही इसके इक्वल है ना? तो ये क्या है, तीनों आपस में इक्वल थे, है ना? तो जब तीनों आपस में इक्वल है तो ये और ये भी आपस में इक्वल हुआ. तो इन ट्राइंगल ACD, AC is equals to AD. AC is equals to AD. AC AD के इक्वल है. That means angle ACD would also be equal to angle ADC. Would also be equal to angle ADC. Why? Angles opposite to equal sides are equal. ठीक है, तो अब ये रीजन अब आप खुद लिखेंगे. ठीक है, angles opposite to equal sides are equal. ओके, चलो ठीक है. ओके, अब क्या हुआ हमारे पास, ये काम हो गया हमारा. ठीक है जी. अरे यार, पर मेरे को ना पता क्या दिक्कत है, मेरे से ना ज्यादा झंझट नहीं वाले जा रहे, तो मैं क्या करूं, इतने बड़े बड़े नाम कौन लिखेगा, ABC, एंगल ABC, एंगल ACB, एंगल ACD, एंगल ADC. अरे यार बस करो मैम. तो क्या करूं, क्या मैं इसे नाम दे सकती हूँ? दे सकते हैं भाई, है ना? तो मैंने मान लिया इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4. कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड. ठीक है, तो ABC का लिखा था ये वाला, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल मैंने लिख दिया था, एंगल ACB के. सिमिलरली मैंने क्या बोला, ACD मतलब एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल मैंने लिख दिया. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं लिखती हूँ कि और कौन से एंगल्स है हमारे पास. मुझे पता है कि यहाँ पे एंगल कुछ भी बन सकता है, जैसे 1 2 3 4. अब मान लेती हूँ इसे एंगल 5 और इसे एंगल 6 मान सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है. हाँ, तो मुझे पता है कि एंगल 5 प्लस 6 जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा. क्यों जी भाई, क्यों? लीनियर पेयर की वजह से, है ना? लीनियर पेयर की वजह से LP लिख रही हूँ. आपने LP नहीं लिखना, आपने पूरी तरह लीनियर पेयर लिखना है. ठीक है जी. अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं लिख सकती हूँ इन ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC वाले में क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2 वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. वाई? बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC वाले में मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6, है ना? एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. वाई? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, है ना? एक ट्राइंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं, मतलब तीनों एंगल्स होते हैं, उन तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्रीज. दिस इज आवर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल. कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? गुड. अच्छा, ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माय सेकंड इक्वेशन. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, दूसरी मेरी सेकंड इक्वेशन थी. यहां से मैं तब कर रही हूँ, आगे काम करेंगे. ठीक है जी, अब आगे बढ़ रहे हैं, पेन चेंज कर लेते हैं वरना दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ऐड कर दो इन दोनों इक्वेशन को. कुछ नया तो मैंने नहीं लिखा, इजी लिखा सब कुछ, है ना? तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर देना है. तो 1 इक्वेशन में क्या था, 1 प्लस 5 प्लस 2, एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2. ठीक है, दूसरी में क्या था, 3 4 6. ठीक है, तो प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 would be equal to what, यहाँ 180, यहाँ 180, तो 180 plus 180 plus 180 which is also equals to 360 डिग्री. अच्छा जी, अब इसको मैं थोड़ा सिस्टमैटिक मैनर में लिखना चाहती हूँ. ठीक है, तो मुझे पता है, या मैं ऐसे ही लिख दूँ, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, है ना? तो मुझे पता है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल था, है ना? अच्छा, अगर मैंने इसे 1 2 ले लिया तो मैं इसे 3 ले सकती हूँ, इसको 4 ले सकती हूँ,
और इसको 5 ले सकती हूँ, है ना। तो बाय 3 एंड 4 क्या, पहले मैं इसको अरेंज करूंगी। तो मुझे पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, है ना। क्यों 180 प्लस 180 360 होगा। अब 1 और 2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है ना। तो बाय इक्वेशन 1, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 2 लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि एंगल 1 भी एंगल 2 के इक्वल है ना। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये देखो एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं 4 की जगह भी 3 लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर एंगल क्या लिख सकती हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 3 क्यों लिख रही हूँ, बाय इक्वेशन 2, सॉरी 2 नहीं, ये 1 क्या लिख दिया मैंने, ये हो गया इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, है ना। तो बाय इक्वेशन 3 एंड 4, है ना। ये क्या हो गया, 2 प्लस 2 3 प्लस 3, अच्छा ठीक है, इन दोनों को मिला के। अब 5 प्लस 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, बाय इक्वेशन 5 प्लस 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 180 डिग्रीज। वाई, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग व्हाट, लीनियर पेयर, इज इक्वल टू 360 एज इट इज आ गया। अच्छा, एंगल 2 प्लस एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल 2, है ना। एंगल 3 प्लस एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल 3 प्लस, अच्छा प्लस 180 यहाँ है तो उस साइड ले जाओ, उस साइड जब लेके जाऊंगी तो 360 में से 180 माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव तो दूसरी साइड नेगेटिव। ये कितना हो गया, ये हो गया 2 कॉमन, क्या बचा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना, 180, है ना, बचा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 हमारे पास बच गया, ठीक है। अब हमें इसके आगे लिखना है, थोड़ा सा रफ कर रही हूँ, ठीक है, बस हमारा क्वेश्चन अब खत्म होने वाला है, ठीक है। ओके, तो अब ये क्या हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, एंगल 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 का ऐसे करके आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 180 बाय 2। क्यों, क्योंकि ये 2 यहाँ पर इन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया डिवाइड, ये क्या हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब तुम लोग ध्यान से देखना, ये था मेरा एंगल 2, ठीक है, हाँ, ये था मेरा एंगल 1, है ना, ये एंगल 2 था, ये 3 था, ठीक है, ये 4 था, ये 5 था और ये 6 था, है ना। तो मेरे पास क्या आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, 2 और 3 मिला के क्या बना रहे हैं, BCD, एंगल BCD तो बना रहे हैं। तो एंगल BCD इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 90 डिग्री। मुझे क्या शो करना था, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने क्या बता दिया, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड, है ना, हो गया मेरा काम, इजी था। हो क्या रहा था, पहले लगता है हमें कि नहीं यार ये तो मुश्किल है, ये है वो है ना, या फिर लिखने में हमें यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि मुझे समझाना था, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। जब आप ये क्वेश्चन करेंगे आपको ये टाइम नहीं लगेगा। तो मैं अब ब्रीफली इसे समझा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था तो ये और ये इक्वल थे, दैट मीन्स ये वाला एंगल 1 वुड बी इक्वल टू ये वाला एंगल 2, है ना। सिमिलरली मैंने बोला इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है ना। तो ये वाला एंगल 3 वुड बी इक्वल टू ये वाला एंगल 4। और मुझे पता है कि यहाँ पर ये जो दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 5 और एंगल 6, ये क्या है, ये 180 बना के क्या 180 कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे, दैट मीन्स यहाँ पे लीनियर पेयर जो है बन रहा है। अच्छा, अब मैं अगर क्या करती हूँ, मैं इस वाले ट्राइंगल के सारे एंगल्स को जोड़ देती हूँ, तो मेरे पास क्या आता है, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 5, इस वाले का 3 प्लस 4 प्लस 6, है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, जब मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 की तरह लाइन में अरेंज कर दिया, क्यों, क्योंकि मेरी मर्जी थी इसलिए अरेंज करा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 1 प्लस 2 को इकट्ठे लिखा, ठीक है, सिमिलरली 3 प्लस 4 को इकट्ठे लिखा, 5 प्लस 6 को इकट्ठे लिख लिया। मुझे पता है 5 प्लस 6 जो था वो 180 के इक्वल था। अच्छा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 को मैंने एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि एंगल 4 भी मेरा एंगल 3 के इक्वल था। सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 2 के सम को मैंने एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि भाई मेरा एंगल 1 भी एंगल 2 के इक्वल था। वाई ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो 2 एंगल 2 हो गया, 2 एंगल 3 हो गया, प्लस 180 हो गया, 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे 180 माइनस हो गया, ठीक है। जब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था 2 वहां जाके डिवाइड हो गया और इस वजह से मेरा ये 90 डिग्री आ गया। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो बताइए आपको अभी तक क्लास कैसी लग रही है, अच्छे से समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, सब कुछ बता दीजिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार दोबारा देखना, तब भी नहीं आया तो मुझे दोबारा बोलना, मैं दोबारा इसमें वीडियो बना दूंगी, ठीक है जी। चलिए।